ईश ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:58 58 92 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा कि मकबूल सामने आवेगा। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से। दस कुष्ठ रोगियों का चंगा किया जाना। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कुष्ठ रोगी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लूका अध्याय 17 वचन 11 से 19। 10 कुष्ठ रोगियों को चंगा किया जाना। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, वरन यही विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से। तो जो यह 10 कुष्ठ रोगी थे, ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। यीशु प्रचलित था, उसके विषय बातें हो रही थी, चमत्कार पर चमत्कार वह कर रहा था। दिन प्रतिदिन
उसके विषय बातें होना यानी सुसमाचार फैल रहा था, वह प्रचलित था। यीशु जब सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला, जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कुष्ठ रोगी उससे मिले। 10 कुष्ठ रोगियों ने उसके विषय सुना था, वह फेमस था यरूशलेम में, इज़राइल देश में। उसके विषय उन 10 कुष्ठ रोगियों ने सुना था, इसलिए उसके पास आए और उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर उससे कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। हर बीमार प्रथमता यीशु के विषय सुनता है, इसलिए सुसमाचार का प्रबंध है। सेम सीन इस वक्त क्रिएट हो रहा है। मकबूल इमानुएल यीशु नाम से सुसमाचार प्रचार कर रहा है। तो हे बीमारों, हे रोगियों, कोरोना इस वक्त लेटेस्ट है। जो मुझे इस वक्त देख सुन समझ रहा है, उसे कोरोना नहीं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना रहे, केवल मेरे पास आओ। जिस तरह यीशु प्रचलित था, उसके विषय बातें हो रही थी सभी इज़राइल देश में, यरूशलेम, सभी गली गली में। तो ये 10 कुष्ठ रोगी जब उसे पाते हैं, तुरंत उसके पास हो लेते हैं। अगर यीशु वहाँ फेमस नहीं होता, एकदम साधारण मनुष्य की तरह वह मनुष्यों के बीच रहा, वरन प्रसिद्ध हुआ। जैसे ही वह सामने आया, 30 वर्ष की आयु में उसने उपदेश देना जारी किया। पवित्र शास्त्र कहता है लगभग 30 वर्ष की आयु में उसने उपदेश देना जारी किया और परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, ऐसा कहता रहा। तो वे 10 कोढ़ी यीशु को सामने देख, उसी गांव में जब यीशु गया तब उन्होंने उसे देखा और उसके पास आए और कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। हे लोगों, जिस तरह यह 10 कोढ़ी थे, उसके पास गए, एड्रेस मिला, यीशु एड्रेस है, तो यह भी एक एड्रेस है, मेरे पास आओ। और जिस तरह वे 10 कोढ़ियों ने विश्वास दिखाया, ठीक उसी तरह तुम्हारा मेरे पास आना विश्वास को दर्शांकित करेगा, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वचन लागू होवेगा। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। उपचार, जिस तरह वे आत्मा के पास आए, शरीर जो बीमार थे, 10 कोढ़ी कुष्ठ रोगी, विश्वास दिखाया, बीमारी दर्शाई, प्रॉब्लम्स, तो यीशु ने जान लिया और केवल आदेश दिया, जाकर याजकों को दिखाओ। उस वक्त की परंपरा के अनुसार जो बीमारियां होती है, बीमार मुख्य याजकों को दिखाते थे। तो दिखाने के लिए कहा, जाते जाते रास्ते में ही वे चंगे हो गए। 10 के 10 चंगे हुए, वरन उसमें से केवल एक धन्यवाद देने के लिए उसके पास लौट आया। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है, तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा,
क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस पर परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ऐसा ही होता है। हे बीमारों, हे कोरोना बाधित रोगियों, प्रॉब्लम्स अच्छी है, समस्याएं बहुत अच्छी है, मेरे पास आओ, तुम्हारी गवाहियां बनेगी। क्वालिफिकेशन यही है परमेश्वर के राज्य में। हे लोगों, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी रहे, वही क्वालिफिकेशन है जो लेकर तुम परमेश्वर के पास आओगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। वही पहचान है। विश्वास के साथ जो भी आएगा वह चंगाई ही को प्राप्त करेगा। जिस तरह यीशु यरूशलेम में, इज़राइल देश में टहल रहा था सबके सामने, उसके घर वाले भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, वरन जितने आए वे चंगे हो जाते थे। यूहन्ना 7 अध्याय 7। इन बातों के पश्चात यीशु गलील में घूमता फिरता रहा। वह यहूदिया में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने की खोज में थे। यहूदियों का त्योहार झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से प्रस्थान करके यहूदिया में चला जा, कि तेरे चेले भी उन कामों को देख सके जिन्हें तू करता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिपकर कुछ करता हो। यदि तू इन कामों को करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। यूहन्ना 7 अध्याय 4 वचन। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 7 का 5। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अब तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सदैव समय उपयुक्त है। जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता, परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं इस बात की साक्षी देता हूं कि उसके कार्य बुरे हैं। संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है। शैतान हार चुका है। बंबई में देशी कलाकारों की हर जगह पर जगह जगह देशी दारू के दुकान है। उदाहरण के लिए सभी किसी भी बात को लेकर मैं कर सकता हूँ, वरन केवल देशी दारू पीने वाले जो देशी बेवड़े हैं वे जानते हैं कि हाँ, वाकई परमेश्वर का कार्य हुआ है। परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। मकबूल इम्मानुएल को देखकर मकबूल स्वयं आत्मा में होकर यह देख रहा है, सुन रहा है। सभी के सभी जो देशी दारू पीने वाले हैं वे ऐसी ही गवाही दे रहे हैं, गुट गुट में एक साथ जुड़कर बातें कर रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर है। इसलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है। ठीक उसी तरह सीन होता है। वचन यही
कह रहा है, विरोध। जो सच्चा मसीही होता है, घर वाले, विश्वासियों के घर वाले ही अगर उनका घर में विरोध करे तो यह अच्छी बात है, वरन उनके घर वाले ही, विश्वासियों के घर वाले ही उस विश्वासी का घर के बाहर भी विरोध करे तो यह भी और अच्छी बात है। यीशु जगत के छोर तक फेमस है, प्रसिद्धि पा रहा है। आज भी, इस वक्त भी इज़राइल देश में, उसके घर में, मोहल्ले में, नगर में वह आदर नहीं पा रहा, निरादर हो रहा है, वरन उसके घर, नगर, मोहल्ले को छोड़ वह अन्य कहीं पर भी जगत के कोने कोने में निरादर नहीं हो रहा। वचन पूर्णत्व प्राप्त कर चुका, सब कुछ आध्यात्मिक यष्टि रक्षणा है। यीशु यहूदी समाज से आता है और आज भी यहूदी जो इज़राइल देश में हैं उस पर यकीन नहीं करते और यह नहीं मानते कि वही मसीहा है, जबकि तोरा, पुराना नियम यही कहता है, उसके विषय यही कह रहा है। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा जारी हुई, वरन पूरी ईसा मसीह के जरिए हुई। तोरा तो खुदा ने मूसा के जरिए भेजी, जारी करी, वरन ईसा के जरिए वह पूरी हुई। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 17। क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना पहला 17 यही कह रहा है। तोरा तो खुदा ने मूसा के जरिए जारी करी, वरन उसे पूरी ईसा मसीह के जरिए हुई। जैसे यहूदी है, ठीक उसी तरह अन्य जातियां भी है। जगत में बहुत सी जातियां है, जब तक उसे ग्रहण नहीं करते, जिस तरह मकबूल ने यीशु को ग्रहण करा है, मैंने यीशु को माना है, ठीक उसी तरह यहूदी भी, सभी जातियां उसे ग्रहण करते हैं। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें यीशु के अनुयायी नहीं है। ऐसा कोई कोना नहीं है जहां यीशु के कार्य नहीं हो रहे। कार्य करने का यही तरीका है। जो भी यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है वह वैसी ही बातें करता है जैसा कि यीशु स्वयं मनुष्य रूप में मनुष्यों के बीच रहकर कहकर गया। ठीक वैसे ही काम हो रहे हैं। तो इस वक्त भी मकबूल के घर में भी, नगर में भी अविश्वास है, वरन जो आएगा स्वयं मकबूल के घर वाले भी स्वयं से ही आकर
दुआ करवाएंगे तो उन पर कार्य होगा। स्वयं यीशु के घर में उसके भाई सभी जो रिश्तेदार हैं निकटवर्तीय, वे भी विश्वास नहीं करते थे, सगे भाई भी, क्योंकि उन्हें वैसा ही लग रहा था कि यह तो हमारी तरह ही है शरीर में, वरन वह शरीर में था साधारण वरन असाधारण था। शरीर में है मकबूल इमानुएल, साधारण नजर आ रहा है वरन असाधारण है। सेम मकबूल के जरिए मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, मैं जिसके लिए दुआ करता हूं वो जिस विषय चाहता है उसके लिए तो होता ही है, वरन परमेश्वर की ओर से और 10 गुना होता है। तो हे कोरोना बाधित लोगों, बीमारों, सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स कुछ भी रहे, केवल मेरे पास आओ। केवल मेरे पास आओ। तुम्हारे कदम जैसे ही मेरे पास घूमेंगे मुड़ेंगे आने के लिए, तुम खुद अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करोगे। बिजली का झटका लगेगा और गेम आप ही बच जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। मेरे पास आओ। सभी के सभी चंगे होंगे। कार्य करने का एक तरीका होता है। जिस तरह वे 10 कुष्ठ रोगी यीशु के पास आए और यीशु ने केवल कहा याजकों को दिखाओ, तो रास्ते में ही जाते जाते उनका कुष्ठ रोग चला गया। ठीक ऐसे ही कार्य होता है परमेश्वर का। कुष्ठ रोग हो या कोई भी बीमारी, कर्क रोग, कुछ भी, अगर वह क्लिनिक में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तो उसका ऑपरेशन होगा तो वह विचित्र नजर आएगा, वरन आध्यात्मिक रीति से यीशु के नाम से दुआ करने से वह जैसा उत्पन्न हुआ वैसे ही गायब हो जाएगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कहीं पर भी बीमारी होती है, गांठ होती है, अगर उसे ऑपरेशन करोगे तो पूरा शरीर चित्र विचित्र नजर आएगा, वरन दुआ से वह जैसा आया वैसे ही चला जाएगा, सूख जाएगा अंदर ही अंदर। क्योंकि जिस तरह यीशु ने कहा उन 10 कुष्ठ रोगियों से याजकों को दिखाओ, और उन्होंने सुना और चले गए, विश्वास के तहत उसी वक्त में कार्य होता है। आत्मा कंट्रोल लेता है, शरीर अपना कंट्रोल छोड़ देता है। जब सुसमाचार के तहत सुनकर आत्मा में चला जाता है, ऐसे ही काम होगा और ऐसी ही बीमारियां निकल जाएगी। कोरोना है, उसका कोई साइज नहीं है। केवल मेरे पास आओ। यहीं पर यह जगह है, यहीं पर मैं नशा करके, वरन अब नहीं। अब केवल यीशु यीशु यीशु।
विश्वासियों के घर वाले, अगर विश्वासी सच्चा है तो उसके घर में नकारात्मक, उसके इर्द गिर्द नकारात्मक चीजें होंगी। अविश्वास जिस तरह यीशु के घर में होता था, स्वयं यीशु के घर में उसके घर वाले सगे भाई अविश्वास दिखाते थे। यूहन्ना 7:4 और 5। वरन उसे भीड़ में प्रचार करते हुए भी उसके घर वाले अविश्वास के तहत प्रतीत होते थे। तो यीशु स्वयं कहता था, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरे रिश्तेदार? मेरे रिश्तेदार वही है, मेरे भाई बहन वही है जो परमेश्वर की सुनते हैं, यानी प्रवचन सुनते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। यानी यीशु मसीह एक ब्रांड है। तो जो भी उसके रिश्तेदार होंगे उसे परमेश्वर से रिश्ता जुड़ना है। यानी दृष्टांत के लिए वृत्तांतिक अगर मकबूल बना है, तो अगर मकबूल चर्च ओपन कर रहा है तो मेरे घर वाले स्वयं भी मैन ऑफ गॉड, नबी जानकर ही, भविष्यवक्ता नबी जानकर ही मुझसे डील करे। मकबूल इम्मानुएल एक ब्रांड है, यानी जरिया, वर्ण दरिया यीशु मसीह है। यीशु मिलेगा मकबूल के थ्रू, मकबूल के रिश्तेदारों के थ्रू नहीं। यही वचन कह रहा है। इमोशनल फूल का यहां कोई स्थान नहीं। जिंदगी एक है, मौका भी एक ही बार मिलता है और गेम भी एक ही बार बचता है। यीशु मसीह जल्द ही किसी को मिलते नहीं, मिलते तो वो सभी को है, न्योता तो सभी को मिलता है। उसे संभालना है। दूल्हे के समान है वह। 10 कवारियों का दृष्टांत भी यही कहता है। उनमें से 5 मूर्ख और 5 सयानी थी। मूर्ख स्त्रियों ने अपने कुप्पियों में तेल नहीं भरा, वरन जो सयानी थी उन्होंने तेल भरा मशालों में, और जब दूल्हे का आने का समय हुआ तो वे तैयारी में थे, यानी तैयारी में रहना है, यीशु को जाने नहीं देना। उसकी मौजूदगी को संभालना है। यह तब ही संभव है, एक ही वचन है, यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना है और उसी पर मजबूत विश्वास रखना है। हे नशेबाजों, दारू, सिगरेट, बीड़ी, जो भी नशा है हद से ज्यादा छूट नहीं रहा। मकबूल उन्हें यह नहीं कहेगा कि नशा छोड़ो, एक स्टाइल है, मेरा बाप बड़ा, मेरा डाव बड़ा। सभी के सभी
एक ही प्रकार की शिक्षाएं दे तो उसमें मजा नहीं आता। मकबूल का स्टाइल अलग है। वचन के तहत ही जैसा यीशु सिखाता है वैसा ही मकबूल ही कह रहा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना। ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम करना। वरन सेकंड आज्ञा तब ही कार्यान्वित होगी जब प्रथम होगी। तो नशे, कितने भी नशे रवे, तंबाकू, गुटखा, विटका, सभी, वो सब प्रॉब्लम्स भी, कोरोना भी, सब बीमारियां आप ही निकल जाएगी। केवल यीशु मसीह से मजबूत प्रेम करना है और उसी पर विश्वास रखना है। 80% विश्वास एवं प्रेम है और 20% नहीं, तो 20% जो नशेबाज है वह नशा करेगा। वरन 80% है तो 80% उस पर लागू होगा ही होगा। 100% रखेगा तो वह व्यसन करेगा ही नहीं। ठीक इसी तरह हर एक मसीही पाए जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होते हैं। वरन अगर 50% है तो वे मसीही भी दिखते हैं, चर्च में भी जाते हैं, वरन नशे भी करते हुए पाए जाते हैं, यानी पाप में पाए जाते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। वरन अगर 100% है तो 100% यीशु मसीह नजर आवेगा और सभी की सभी परमेश्वरीय योजनाओं में वह नजर आएगा। और जो आत्मिक वरदान है, रूहानी तोहफे, आत्मा अपने ही प्रबंध के अनुसार जिसे चाहता है उसे बांट देता है। ऐसा ही होता है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, यानी जो परेशानी में घिरा है, गिर पड़ा है, स्वयं यीशु ने कहा है कि किसी स्थान में कोई गिर पड़ा है तकलीफ में, तो उसके पास 3 व्यक्ति जाते हैं। एक उसे देखकर चला जाता है, दूसरा भी देखकर चला जाता है और तीसरा उसकी दर्दनीय अवस्था को देखकर उसे उठाता है, दया खाता है और उसे इलाज करवाता है। और चिकित्सक को कहता है कि इसकी देखभाल कर और मैं आकर तुझे वापस जितना खर्चा हुआ है उसे दे दूंगा। तो जिसने उस पर दया की वह उसका पड़ोसी है, वचन के अनुसार वह है। और मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहते हैं, वह भी पड़ोसी है जो दया करता है एवं अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यह सिद्ध तब होगा एक दूसरे को स्वयं से अच्छा जानना है, क्योंकि शैतान ने इसी वचन की खिलाफत के लिए हर एक मनुष्य की रचना इस तरह की है कि हर एक मनुष्य स्वयं को ही अच्छा जानता है और दूसरे को तुच्छ जानता है, अपने सामने किसी को खड़ा नहीं करता। स्वार्थ, अपने पड़ोसी से प्रेम करना यह तब ही सिद्ध होता है जब हर भक्त, हर विश्वासी अपने से अच्छा सामने वाले को जानता है, क्योंकि वचन स्पष्ट बना है। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। अपनी अपेक्षा से दूसरों को उत्तम समझो।
स्वयं से दूसरों को अच्छा जानो। फिलिपियो 2:3 किसी से भी बातचीत करते हुए सामने वाले को अपने से ग्रेट जानना है। वचन अपने आप स्पष्ट बनता है और पूरा होता है। जो मुख्य और मजबूत आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना उसी के समान, तो यह आप ही पूरी होती है। पड़ोसी कौन है? जो दया करता है। वरन आज्ञा पड़ोसी से प्रेम करना वह पूर्णत्व प्राप्त तब ही करती है जब एक दूसरे से डील करते हो, बातें करते हो, एक शरीर दूसरे शरीर से, तो अपने आप से सामने वाले को अच्छा जानना है कि हाँ, यह सामने वाला मुझसे ग्रेट है, तो आप ही वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है। फिलिपियो 2:3 यही कहता है। Amen. Strong. Amen.